नमस्कार। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आनंद वर्धन जी के साथ जिसमें हम तरह तरह की बात करते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स की। आनंद, आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। इतने सारे इश्यूज हैं आजकल के ये नहीं समझ आ रहा क्या बात की जाए, क्योंकि हर समय पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता रहता है। मैं आपसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या हमारा देश अब में जो प्रधानमंत्री हैं, वो क्या एक डरा हुआ प्रधानमंत्री है? आर वी सीइंग अ फ्राइटेंड प्राइम मिनिस्टर हु इज रनिंग आवर कंट्री? ये इस क्योंकि इस तरफ इंडिकेशंस काफी ज्यादा है पिछले जो 2 3 4 महीने से, जो मोदी जी के जो एक्टिविटीज रही हैं या बॉडी लैंग्वेज रही है या जैसा भी वो काम कर रहे हैं, वो पुराने वाले मोदी जी जो 56 इंच हुआ करते थे, लाल लाल आंख वाले, और वो नहीं है। और खास करके जब से इनकी पिछले इलेक्शन में जब से इनका मेजोरिटी नहीं आई है, तो ये बदल गए हैं। ये हर जगह डरे डरे से घूम रहे हैं। पहले एक ओवरऑल टिप्पणी मैं चाहूंगा इस बारे में, आनंद। मैं मतलब बहुत संक्षेप में आ जाए, मैं तो इसको दूसरे ढंग से रीड कर रहा हूं। देखो, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि डरे हुए से ज्यादा ही समवन हु इज नॉट बॉदर्ड। अब नॉट बॉदर्ड का दो रास्ते होते हैं, क्योंकि आप भी अब उम्र के जिस आप भाई, वो हम लोग से तो 7 8 साल आगे चल रहे हैं, 8 9 साल। हम लोग भी एक स्थिति ऐसी है कि कई चीजों को आपको लगता है यार अब ठीक है जो है मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ दैट। सो यू नॉट कंसर्न, यू आर नॉट बॉदर्ड। अब जिसको जिसको वैसे तो योग की या उस अवस्था में स्थिति प्रज्ञ बोलते हैं, मतलब आपको अपने अच्छे बुरे उससे कोई फर्क नहीं पड़े, ये बहुत अच्छी स्टेट ऑफ योर माइंड बोला जाएगा। अब यहां पे देखना यह है कि क्या मोदी जी की स्टेट ऑफ माइंड उनके अज्ञान के कारण है कि उनके ज्ञान के कारण है। और जो बात करते हैं तो लगता है कि अज्ञान के कारण है। ही इज जस्ट डोंट नो कि व्हाट उनके इस हरकत से क्या हो, वो दो नुकसान कर रहे हैं, ये शायद उनको भी नहीं मालूम है। मैंने आज मणिपुर के मैंने एक कुकी से भी बात की थी पहले, डॉक्टर गोइते से। आज मैंने रिंकू जी हैं, मैती हैं, उनसे भी बात की। मणिपुर जैसे कह रहे हैं ना जल रहा है, मोदी जी इज नॉट बॉदर्ड। चले चले, मेरे घर में आग लगी है क्या, जले। अब अगर इस तरह का एटीट्यूड किसी का है, नोटबंदी जैसा जो इस देश में, मतलब हम और आप कोई आर्थिक विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन इतना समझते हैं कि नोटबंदी से जो नुकसान हुआ है इकोनॉमी को, जो नुकसान हुआ है किसी भी लार्जर उस पे, वो बड़ा नुकसान है। मोदी जी इज नॉट बॉदर्ड। मतलब मोदी जी इन सब चीजों से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ट्रंप उनकी बेइज्जती करें, ट्रंप उनकी प्रशंसा करें, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ट्रंप के सामने जब वो खड़े होके मतलब ये इस बार फिर हुआ, जब उनसे प्रेस सवाल पूछ रहा है तो कह अब उनको इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनकी हंसी उड़ा रहा है ट्रंप। क्वेश्चन इज फॉर यू। अच्छा, यो आए बोला, जब बाइडन उनसे कह रहा है कि यू थिंक, जब बाइडन का इन्होंने लेफ्ट हैंड से टोस्ट कर रहे थे, यू थिंक इट इज फनी, इट इज नॉट। तो अब आप ये, अगर मैं तुमसे कहूं कि अजय यू आर लुकिंग लाइक अ फूल, आप तो अब इसका आप क्या बोले? ये कोई डर के मारे वो है नहीं कर रहा है, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है। इट्स जस्ट नॉट। अब अगर मतलब मैं एक छोटा सा इसलिए उदाहरण दे दूं जो ज्यादा आसान होगा। आप अपने सारे मतलब पूरा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के सारे ऑफिशियल्स, मतलब जब मंत्री जी हैं तो उनके सारे मंत्री संतरी वो मतलब तलवारबाज, गेंदबाज, जितने बाज सब बैठे हैं, राजीव डोवाल, सब सूट पहन गए। एलन मस्क आ रहा है अपने 3 4 5 बच्चों को लेके, कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, और उनकी जो बेबी सिटर है उसको भी लेके। अब आप क्या कर रहे हैं? बेटा कैसे आप ये कर रहे हैं। अब आप कहिए कि नहीं वो तो बहुत जोवियल है, उनको बच्चे बहुत पसंद हैं। ठीक है, आपको बच्चे अगर पसंद है, पर मुझे वो आपकी शुद्ध बेइज्जती लग रही है। A man is coming knowing it fully well कि it is a very formal thing। मेरे साथ कोई बैठे हैं, आप भी उनको जानते हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, जो एम्बेसी में रहे हैं, 3 3 साल लोग रहे हैं। when a prime minister of a country comes, when even anyone from that, ये कुर्सी कितनी पीछे खींची जाएगी, कितने आगे होगी, दाएं कौन बैठेगा, बाएं कौन बैठेगा, चाय दाहिने रखी जाएगी, बाएं रखी जाएगी, पानी कहां रखा जाएगा, ये तक की ड्रिल होती है। और वहां वो आके अपना बच्चों को खिला रहा है, आप बच्चे खिला रहे हैं। तो अब ये मैं इसको डरा हुआ नहीं मानता हूं।
मैं इसको मानता हूं कि आपको ये अंदाज ही नहीं कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। तो भाई डरा हुआ क्या है? उनको यह है कि मुझे किसी भी तरह से प्रधानमंत्री रहना है, चाहे मैं 240 नहीं, चाहे मेरे पास 2 MP, मैं और अमित शाह भी रह जाए, रहेंगे हम कुछ ऐसा बना के रखेंगे, कुछ ऐसा हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे, जो करना है कर लो टाइप्स। अब धीरे धीरे उसने, मैं एक लास्ट बात कह के खत्म कर लूं, इस देश में अब ये मान लिया गया ना कि ईवीएम की गलती ठीक है यार, और थोड़ा वो अपना वोटर बढ़ाते हैं घटाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आप भी बढ़ाइए घटाइए। तो वो इन चीजों को लेजिटिमाइज करते जा रहे हैं। द वे ही इज कंट्रोलिंग द एंटायर एग्जीक्यूटिव, पूरे सिस्टम को अपने नियंत्रण में रख लिए हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो डरे हुए हैं, नीदर ही इज कंसर्न। उनको ये पता है कि इस देश में ये इनके इन प्रकरण, हम सत्ता में रहेंगे और जब तक हम सत्ता में हैं तब तक हमारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। अजय जी आनंद, मैं इसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा इकोनॉमी की भी बात कर लेता हूँ कि हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, और क्या आपने तो कहा ही उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जब मैं बात करता हूँ आम लोगों से, हमेशा एक ये बात होती है कि आप लोग तो नेगेटिव बात करते हो, हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, बहुत हम बढ़िया कर रहे हैं एक्सेट्रा। तो मैं थोड़े से, ये CMI की कल रिपोर्ट आई है, उनकी वेबसाइट पर है, मैं जल्दी से वो ग्राफ्स रन थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी है, ये ना सरकार है ना प्राइवेट है, ये एक ऑथेंटिक, ये है इकोनॉमी की हालत। और मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता है, तो देश कैसे चलेगा? क्या हो रहा है हमारे कंट्री में? देखिए ऐसा है अजय, जो अभी हो रहा है वो सिर्फ भारत में नहीं, उसका पूरी दुनिया में है, उसका रिफ्लेक्शन भारत भी है, भारत में थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैं एक इसलिए इस बात को बता दे रहा हूं कि हम लोगों को यहाँ बताया गया और ये सामने आया कि अडानी जी की संपत्ति कोरोना काल में सबसे ज्यादा बढ़ी थी, जिस समय किसी भी आम भारतीय, हम लोअर मिडिल क्लास नहीं, हम मिडिल क्लास लोअर क्लास, उसकी तो कोई आमदनी ही नहीं, उसकी क्या बढ़ेगी क्या घटेगी, जब आमदनी ही नहीं है तो उसकी क्या बात करें, वो तो ऐसे ही बेचारा मुश्किल में है। हम सब लोगों की मुश्किल हुई थी, मतलब फाइनेंशियली एवरीवन वाज स्लाइटली ऑन अ डाउन स्लाइड। ये आप कौन सी इकोनॉमी चला रहे हैं कि जहां पे मैं मैं अपनी याद से एक आपको फिगर दे रहा हूं, जहां पे शायद 200 या 250 बिलियन US$ के साथ एलन मस्क 2024 के शुरू में थे, जब 24 खत्म हो रहा था तो वो उसको दुगना कर लिए थे, 450 या 500 बिलियन तक पहुंच गए थे। और जैसा माना जा रहा है कि अगले 2-3 साल में वो 1 ट्रिलियन, जब तक ट्रम्प जी हटेंगे तब तक वो 1 ट्रिलियन छू लेंगे। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो असमानता है जिसको आप कह रहे हैं वो वरीसम है। इकोनॉमी, मतलब मुझे लगता है कि जो पैरामीटर होना चाहिए वो ज्यादा किसी भी, अब और खास करके हमारे जैसे राष्ट्र में जहां पे हमारी पॉपुलेशन 143 है, आप कुछ ऐसा पैरामीटर बनाइए कि जिससे नीचे के 10, 20, 25, 50 करोड़ जो हैं, आधा पॉपुलेशन कर लीजिए, 140 से 70 करोड़ नीचे की क्या हालत है। let us have those data and let us have our, मतलब हम अपनी प्लानिंग को, अपने नियोजन को आने वाले समय में उस नीचे के 70 करोड़ लोगों को सामने रख के बनाना चाहिए। ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये चीजें नहीं होंगी। अभी क्या हो रहा है कि अभी आप ऊपर के 70 करोड़ नहीं, ऊपर के 70 लोगों को, मैं करोड़ भी नहीं बोल रहा हूं, हजार भी नहीं बोल रहा हूं, लाख भी नहीं, ऊपर के 70 करोड़ लोगों को आप सामने रख के अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं। नो, अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो ये गरीब और गरीब, आज ये लोगों को, मतलब देर आर पीपल हु आर, मतलब जो बहुत ही, जिसको भक्त की श्रेणी में हम लोग बोलते हैं, बहुत लूजली हम लोग बोलते हैं, दे आर नॉट वरिड, दे आर वरिड बिकॉज मेरे ऑफिस में आज अभी सुबह से चर्चा चल रही है कि ऐसा क्या होगा और क्या, हमने कहा कुछ नहीं होगा ये कि अगर 10 साल और जी गए और अगर इस लायक रहे कि ये सब प्रोग्राम करते रहें, तो मेरे दफ्तर के बाहर भी 2-4 हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा करना होगा, नहीं तो किसी को भी लगेगा आके आपसे छीन ले जाएगा। गुंडागर्दी की वजह से नहीं, पैसे की असमानता की वजह से, क्योंकि शायद मैं अपनी गाड़ी में एक दिन में जितना पेट्रोल डालूंगा उसमें उसका 1 महीने का राशन चलेगा, तो उसको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, मतलब नॉट बाय चॉइस पर सर्कमस्टेंसेस हम ऐसी बना देंगे। आज यार सुबह से शाम तक आप सुनते रहते हैं कि नक्सल आंदोलन बहुत सक्सेसफुल हुआ, यहाँ 40 नक्सल मारे गए, यहाँ 20 नक्सल क्या, मतलब लेट अस बी ऑन अ वेरी स्पेसिफिक थिंग। नक्सल क्या पूंजीपति है, नक्सल क्या दोनों टाइम का खाना खाते हैं, नक्सल के पास क्या सारे पैसे हैं, ये असमानता है ना। मैं वो जो ढंग अपनाए हैं उससे मैं साथ नहीं हूं,
आपका वो ढंग नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग इसके साथ जुड़े हैं या जिस भी कारण से जुड़े हैं, क्या वो समाज के वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जो बहुत हैं, और वो अपने पार्ट टाइम की तरह इस काम को कर रहे हैं? पार्ट टाइम की तरह ये काम मतलब इस देश में धर्म अंबानी जी कर सकते हैं, 2 कैटामरान और 4-6 हेलीकॉप्टर और वो करके परिवार के साथ ला के आचार्य लोगों को बुला के उनसे अपने को नहलवा सकते हैं। दिस लग्जरी, ये लग्जरी अंबानी जी कर सकते हैं। ये लग्जरी इस देश का जो आम आदमी वो नहीं कर सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो शायद आज जो सबसे थ्रेटनिंग चीज है और जिसपे हम लोग तो बहुत कम चर्चा कर रहे हैं, वो बढ़ती गैर बराबरी है। और अजय, ये बढ़ती गैर बराबरी से हम सब उससे अफेक्टेड होने जा रहे हैं। हमें शायद फर्क आज ये लगता है अपने को क्या फर्क पड़ता है, कोई खाने के लाले थोड़ी पड़ेंगे, अरे नहीं करेंगे, बंद हो जाएगा। अरे 8% बैंक इंटरेस्ट नहीं, 4% मिलेगा। लेकिन जिसको बैंक इंटरेस्ट ही जिसके पास नहीं है, तो प्लानिंग तो उसके हिसाब से होनी चाहिए ना। हम लोग फिजिकल प्लानिंग, ये अरे भाई कितने लोगों के पास ऐसा पैसा है जो एफडी रख सकते हैं? इस देश के 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। लेकिन अगर इस देश के 100 करोड़ से ऊपर लोगों का एफडी नाम की चीज ही नहीं है, तो आप बात करते रहिए, बात करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वी आर मिसिंग अ वेरी बेसिक पॉइंट। लोग बहुत जगह की बात करते हैं डेवलप नेशन, उनका सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। उनका बिना दवाई के और बिना पढ़ाई के ऐसा नहीं है कि किसी को हो जाए। अगर कोई पैसा नहीं है तो उसको उसकी दवाई इलाज हो जाएगा, हमारे यहाँ वो मर जाएगा। ये फर्क है। जी आनंद, मैं अब अगले टॉपिक पर आता हूँ। मोदी जी की ट्रंप से मुलाकात हुई, हमने देखा उन्होंने क्या किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या उनके हाव भाव थे, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जब अडानी जी का नाम लेके आया, जब लिया गया वहां पर। तो ये अब बात टैरिफ नहीं रही, ये अब और बढ़ गई है। वो हमारे जीएसटी सिस्टम में भी घुस के अब देखेंगे। और एक और खबर आई है इंटरेस्टिंग अभी, कि टेस्ला ने रिक्रूटमेंट इंडिया में शुरू कर दिया है। इलॉन मस्क ने आज शायद ऐड आया है, कुछ सेल्स वालों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो कहीं पे ये बात आप जो कह रहे हैं, जब ये मिले थे उनके यहाँ, तो ये कुछ बात हुई है कि आते ही ट्रंप जो पिछले 5-6 साल से, ये इलॉन मस्क 5-6 साल से कोशिश कर रहे थे, वो तब उसने नहीं खोली टेस्ला की कंपनी, और अब आते ही 2 दिन के अंदर टेस्ला ने रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया। और साथ में ये ट्रंप का ये ट्वीट भी आया है। तो अब आप जीएसटी का भी डिडक्शन शायद देखेंगे ईवी के ऊपर, मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है आनंद। हाँ, मैं बिल्कुल उसका एग्जम्पशन देखेंगे कि आपको ईवी पे वो होगा नहीं। और मैं 2-3 बेसिक बातों पे आ जाऊं। पहली चीज ये है कि हम सब लोगों का ध्यान शायद उस पर फंस गया था कि जब अडानी का क्वेश्चन हुआ तो इनके मुंह का रंग उड़ गया था। लेकिन ओवरऑल अजय, पूरा लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये वाइडली सर्कुलेटेड वीडियो आ गया है कि ट्रंप, नेतन्याहू, जापानीज प्राइम मिनिस्टर एंड जॉर्डन के राजा, इन तीनों को लेने खुद आया था। ये वहां का प्रोटोकॉल है, वो खुद आया था मोदी जी के लिए। उसने एक गुमनाम सी महिला भेज दी थी। उस महिला के बारे में अभी तक नहीं पता है कि वो क्या थी। एक गुमनाम सी महिला भेज दी थी जो मोदी जी को लेके अंदर चली गई थी। नाउ दीज आर स्मॉल थिंग्स व्हिच हमारे भक्त लोग इसी में खुश हैं कि मोदी जी का जब वो कुर्सी पे बैठ के दस्तखत करने गए थे तो उसने उनकी कुर्सी खींच के वो की थी। दिस इज अ प्रोटोकॉल, ये वहां पे होता है। सिर्फ इन्हीं का नहीं खींचा था, जो भी करेगा वो ट्रंप ये करते हैं। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीव असाइड, थोड़ी देर के लिए अडानी का पोर्शन हटा दीजिए, बाकी इन्होंने क्या किया, एक स्कूल के हेडमास्टर की तरह खड़ा होकर ट्रंप इनको डिक्टेट कर रहा था और ये सब हाँ में हाँ मिला रहे थे। ट्रंप इनको खड़ा होकर कह रहा था कि इमिग्रेशन बिल्कुल गलत है और लेना चाहिए, तो ये कह रहे थे हाँ गलत है, हाँ गलत है। इन्होंने एक बार भी कहा कि ठीक है गलत है, लेकिन वो ह्यूमन भी है, वो इंडियन भी है। आप उनको रिक्वेस्ट में ट्रंप, आप क्यों नहीं ये कहे वहां से कि आई विल रिक्वेस्ट द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कि टू ट्रीट देम मोर रिस्पेक्टफुली। बिना उनको इनका, आपकी ये भी हिम्मत नहीं थी कहने की, आप ये भी नहीं बोले। आपसे जब प्रश्न पूछे जाएं तो आप इसकी मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि वो मोदी जी की समझ ही में नहीं आया है कि क्या प्रश्न पूछा गया है। तो आप क्यों नहीं बोले कि इसको, मतलब आप हिंदी ट्रांसलेटर लगा के क्यों नहीं पूछे? आप ये हे करते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आपकी समझ में आ गया। क्या जरूरत है ये सब करने की? टैरिफ पे जिस समय आपको सामने खड़ा करके ट्रंप ने कहा कि आप टैरिफ किंग हैं, आप सबसे अनरीजनेबल, आपकी क्यों नहीं हुई, आप क्यों नहीं किए?
जो आप टैरिफ की बात कर रहे हैं अजय, देयर इज अनदर थिंग, WTO में ये बार बार कहा गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो जिसके हम लोग डिस्कस सब लोग किए हुए हैं कि साहब डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके टैरिफ स्ट्रक्चर में फर्क होगा। जो क्योंकि आज हम डेवलप कर रहे हैं तो हमारा जो टैरिफ स्ट्रक्चर होगा और जो डेवलप कंट्री का होगा बिल्कुल उसमें फर्क होगा। और ये तो ट्रम्प ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है कि इस देश में अब उसको अमेरिकन गाड़ियां, सिर्फ टेस्ला ही नहीं है, अमेरिकन ओरिजिन की गाड़ियों को उसको बेचना है और वो बेच के रहेगा। जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात है, जो टेस्ला की गाड़ी इन लोग 2-3 साल से नहीं आने दे रहे थे बाकी लोग, लेकिन एक चीज जान लीजिए, भारत में आजकल बढ़िया गाड़ियां जो अभी महिंद्रा ने लॉन्च की है, उसके शायद 40,000 बुकिंग हो गई है उसकी, गुड कार्स एट अ रीजनेबल एंड अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, जो टाटास ने बहुत की हैं, जो सब 10 लाख के अंदर उसके पास 4-5 इस समय भारत में। ऐसे में व्हाई वी आर इंपोर्टिंग, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं है। आपको तो बैन ये लगाना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में कोई विदेशी गाड़ी नहीं आने देंगे, खास करके ईवी सेक्टर में। आप अपने सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ना, आपके यहाँ के लोकल कुछ तो वो हो, लेकिन ये दम मोदी जी में नहीं है। मोदी जी डरने से ज्यादा मुझे ये नहीं समझ में आता कि मोदी जी के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ट्रंप इज डिक्टेटिंग हिज टर्म्स।